दीदी हमारी फिर से गिल्ट ट्रिप पर चली गई हैं। बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, दुख हो रहा है, या यूं कह लो बाहर ना जाने का, आजादी का शायद उनको ध्यान आ रहा है। क्योंकि मुझे जो उनकी बातों से ऐसा ही फील हुआ। पहले तो मैंने टाइटल देखा व्हाट इज हैपनिंग टू मी, तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भैया अभी तो एक व्लॉग पहले तो 4 व्लॉग पहले तो वो फूल ही नहीं समा रही थी इस चीज के लिए, बोलते बोलते मैं बहुत खुश हूँ, बेबी कितना अच्छा फेस है, बेबी कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं ही खुद ही बोल रही थी, मैंने कहा भाई इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ फैमिली ऐसे हो गई, फैमिली पूरी हो गई, ये बैठेंगे वो बैठेंगे। तो मैंने कहा भैया ऐसे बातें से तो और ज्यादा नजर लग जाती, क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं उनमें से न जाने कितने ऐसे हैं जैसे कि चालू अप्पी को देखते हैं कि उनको औलादे नसीब नहीं हो रही है, अभी नहीं अल्लाह ने उनकी सुनी, तो वो तरसती हैं। और जो वो तरसते हैं ऐसा फील होता है कि भाई जब कोई ऐसा कहता है कि हम कितने खुश हैं, हम खुद नहीं खुश है, तो वो और ज्यादा तरसते हैं ऐसी चीजों। खैर अब इनका तो क्या ही बता सकते हैं, लेकिन इनका तो दुख कुछ मुझे और ही नजर आ रहा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो दीदी जो है वो पहले से शुरुआत उन्होंने जो की है वो की है नहा धो के, पहले से आज रेडी है, तो यानी कि व्लॉगिंग की जो शुरुआत है वो बाद में हुई होगी। तो लखनवी कुर्ती उन्होंने पहन रखी है पिंक कलर की, और पिंक कलर के ही कपड़े बच्चे ने पहने हुए। तो गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक फिर से वापस से। किस चीज से? बारिश से, क्योंकि बारिश का मौसम है, हम कहीं बाहर नहीं आना जाना हमारा हो रहा। तो लेकिन देखा अभी मैंने कल विवेक का नहीं था, दिव्यांका का व्लॉग देखा। भाई मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा कि तीनों लोगों ने मिल में, कि मम्मी का तो बहुत कम हमें देखने को मिला था, बट दोनों हस्बैंड वाइफ ने भाई साहब कितना जबरदस्त करके पूरा व्लॉग बना लिया। और उसमें भी विवेक का थोड़ा कम था पार्ट और मम्मी का उनसे भी कम था, पूरा का पूरा दिव्यांका नहीं। जबकि अभी तो 1 महीना ही हुआ है, मतलब देखा जाए तो भाई वो एक तो 2 बच्चों की ट्विन न्यू मदर है, प्लस वो फीड भी कराती है। और दूसरी बात देखो भाई, समझो इस चीज के लिए जो मुझे एक्चुअली फील हो रहा है, मुझे ही फील हो रहा है या आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज बताइएगा कि अगर ट्विन कैरी किए हुए होते हैं आपने और आपका सी सेक्शन होता है, आई थिंक वो जो आपका जो उसके बाद का जो मतलब टाइम होता है उसको शायद हील करने में, या जो आपका बेली एरिया है, टमी है, उसको शायद कंट्रोल होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हमें दिव्यांका ने समझाया, तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका जिस तरीके से समझाना, कि भाई शुरू में ऐसा लगता है कि अंदर सब जो है अंदर से सब हिल रहा है, सब कुछ नहीं है, एकदम खाली है। तो वो जिस एकदम खूबसूरती से उन्होंने समझाया विद पिक्चर, तो लगा भाई कि हाँ सही बात। तो इसलिए ऐसे लगता है ना कि भाई जब हमारा सी सेक्शन होता है तो बेल्ट लगाने को बोलते हैं, सपोर्ट देने को बोलते हैं, ताकि वो स्टिचेस में प्रॉब्लम ना आए। अंदर आपको कैसा फील हो रहा है, होता ही है ऐसे एकदम बिल्कुल खालीपन, तो उनको शायद और भी ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब मैं उनकी फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके अपने व्लॉग बना रहे हैं। ठीक है डेली नहीं बना रहे, बट यस हफ्ते में 1 दफा उनका व्लॉग आ रहा है, बट जितनी खूबसूरती के साथ वो बिना बच्चों को पूरा कंटेंट बनाए अपने व्लॉग बना रहे हैं, तो भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी बरसात को हमने देखा है चालू अप्पी कैसे यूज कर रही है, क्योंकि मुंबई में रह रही है ऑफ कोर्स। उसी बरसात को ये लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मुंबई में रह रहे हैं। और उसी बरसात को उन्होंने कैसे यूज किया एज ए कंटेंट, तीनों का अलग अलग है और तीनों के अलग अलग ही डिफरेंट। वहाँ हमें दुखड़ा नजर नहीं आया, वहाँ हमें कंप्लेन नजर नहीं आई, और वहाँ हमें रोमांस नजर आया। और इधर देखो तो भैया कंप्लेन ही कंप्लेन है। क्योंकि अब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि दीदी घर में रह रहकर उकता आ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पैरों में बेड़ी बन गई, क्योंकि पहले फ्री थी, बच्चों को छोड़ छाड़ के भाई सब बच्ची के उसके लड़की के ऊपर, गुड़िया के ऊपर कहीं पे भी चले जा सकते थे। बट यस अब घर में 2 नैनीज आ गई हैं, यानी कि घर के बाहर के पर्सन आ गए, प्लस 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो उनको छोड़ कर ये जा नहीं सकते। बाहर जाएंगे, ये जो वायरल का चल रहा है, बारिश का चल रहा है, इसलिए भी नहीं जा सकते। तो 1 महीने में ही इतना उकता गई है कि अब इनको ऐसा फील हो रहा है। अब जो ये एक्सक्यूज दे रही, मेरे तो सर के ऊपर से गया भाई वो एक्सक्यूज। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी ये जब जिस चीज के लिए जाती थी तो बच्चों को छोड़ कर ही जाती थी। इवन कई कई दिन के लिए ट्रिप पर चले जाते थे, तब भी तो उन बच्चों को छोड़ कर जाते थे। और अब तो बच्चों के साथ रह रहे हो, और हमने तो खूब देखा है कि बराबर आप टाइम दे रहे हो। जितना आप पहले टाइम देते थे उतना ही टाइम आज भी दे रहे हो। अपने मासूम बच्चों को जो ट्विन हुए हैं उनको आप अपने पास नहीं सुला रहे हो, उनको तो अपना कमरा तक नहीं दिखाया, लेकिन वही फरी बच्चों को आप अपने पास भी रखते हो, अपने बेड पर भी सुलाते हो, अपने पास भी रख लेते हो और वहीं रहते हो। मतलब कहने का ये, तो फिर कैसे ऐसे हो जाएगा कि तुम गिल्ट ट्रिप पर जा रही हो कि भाई मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बात कुछ और है और बता कुछ और रहे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा यहाँ का माहौल, और ये मेरा हस्बैंड बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। तो दीदी कभी ये भी बता दिया करो को एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। पहले तो हम सुनते थे कि भाई स्टोरी लिख रहे हैं। इतना मजा आ रहा है, सुबह से यहाँ पर बैठ कर मैं काम कर रहा हूँ और बारिश के मजे ले रहा हूँ। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई, ये भैया जी ने जो गरम फ्लेलेन की होती है ना,
होजरी की जो होती है वो हुडी पहनी हुई है भाई। जो अच्छा खासा मौसम हो जाता है तब आप पहनते हो, मतलब अच्छा खासा सर्दी का मौसम, थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग जाती है। ये इतना तेज एसी कर कर रखते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे तो दीदी हमारी जो है वो प्योर प्योर कॉटन की, जो कि ऐसे लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा पुरानी सी है, पिंक कलर की जो कॉटन की वो होती है लखनवी कुर्ती होती है, वो पहन कर खड़ी हुई है, जो कि गर्मी के लिहाज से पहनी जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऐसे ही कपड़े अच्छे रहते हैं। और देखा जाए तो इस पीरियड में भैया जी तो बड़े खुश हैं, मेरा काम फोकस हो रहा है, मेरा जो है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है अच्छे से, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बारिश के मजे ले रहा हूँ। कहते हैं यहाँ से अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, यहाँ इतना मजा आता है। इनका बालकोनी का जो चार्म है ना वो फीका नहीं पड़ रहा है। पढ़ना भी नहीं चाहिए, वैसे तो अपना घर है, लेकिन फीका नहीं पड़ रहा है भाई साहब। अभी हम मजे लेंगे यहाँ पे गर्मियों के, फिर हम मजे लेंगे यहाँ पे बरसात के, फिर हम मजे लेंगे यहाँ पे सर्दियों के। अगर सर्दियों में धूप आई तो बच्चों को यहाँ पे ला नहीं रहे क्योंकि बारिश का कुछ ज्यादा हो रहा है। कई बार छींटे भी आती हैं, कई बार फुहारे वैसी वाली भी आ जाती हैं, जो मतलब पानी की भाप बनकर जो आती है, तो सही नहीं है क्योंकि वैसे ही इतना वायरल और इन्फेक्शन चल रहा है। इतने मासूम छोटे बच्चे हैं, उनको अंदर ही मिलते हैं, अंदर ही घुमाते हैं, अंदर ही खिलाते हैं, अंदर ही पिलाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अभी मैं एक बार तैयार हो जाऊँ फिर आपको बच्चों से मिलाती हूँ और खुद से भी मिलाती हूँ। तो वहां पे खड़े होके जो है ना फिर अगेन वैसे ही बच्चे को लटकाया हुआ है, जैसे लटकाने के लिए लोग मना कर रहे हैं। लगातार इतने कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को ऐसे मत कर लटकाओ, बच्चों को ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मतलब इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वही उसी लिहाज से अच्छा देखा जाए तो नीचे डेनिम पहनी हुई है और ये शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ। अब पता नहीं ऊपर से कलर उड़ गया है या ग्रेडियंट है शायद, इसीलिए नीचे से डार्क है ऊपर से लाइट है, मे भी शायद ऐसा ही हो। बट यस, लोग इनको इतने कमेंट्स कर रहे हैं कि बच्चों को ऐसे मत पकड़ो, गर्दन के नीचे हाथ लगा कर रो, गर्दन में हाथ लगा कर पकड़ो, बच्चे की गर्दन झूल रही है। और बार बार 2-3 व्लॉग से मैं देख रही हूँ, बार बार सास ससुर का फोन आता है तब भी यही बताती, बेबी ये गर्दन उठा के देखते हैं, बेबी ये गर्दन। अरे भाई वो अभी इतने बहुत ज्यादा नाजुक है, खुदा ना ख्वास्ता वो एकदम मतलब उनको लग जाए, कोई बात हो जाए, झटका आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो छोटे बच्चे हैं, बहुत डेलिकेट्स होते हैं, उनको बड़े तरीके से उनको हाथ लगाकर जब तक वो उनका सहारा नहीं हो जाता और गर्दन उनकी मजबूत नहीं हो जाती है, कहते हैं कि 3-4 महीने के बाद ही होती, तब तक तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ कर रखना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद इनको याद है कि नहीं है, पता नहीं भाई। 3 जून को वो बच्चे हुए थे और 3 जुलाई यानी कि 1 महीना निकल चुका और 1 महीने का इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया कि हमारे बच्चे 1 महीने के हो गए। ये तो सारे व्लॉगर करते हैं। हो ऐसे कैसे कंटेंट छोड़ दिया भाई इन्होंने, या मैंने कोई सा व्लॉग मिस कर दिया है 3 तारीख के आसपास। कहती है ये इतनी जल्दी सर झटकती है ना कि क्या बताऊं मैं। तो यही तो आपको ख्याल रखना है, कहती आप ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि ये जो वो लोग जो इसको कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि रियली में इसके सच्चे वाले फैन हैं, सच्चे वाले सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे की, लेकिन इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो लेकिन मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, जैसे हर बार देती थी कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं तो कमेंट का मैंने ये कर दिया, वैसे कर दिया। किसी ने एक हेट कमेंट कर दिया ना तो ये दहाड़ने को आ जाती थी। लेकिन वही इतने सारे इनके वेल विशर्स हैं जो उनको इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ठीक है जो लोग आप लोग कमेंट्स कर रहे हो सही कर रहे हो, आप मेरे बच्चों की परवाह कर रहे हो, प्यार करते हो उनसे, मुझे भी प्यार करते हो, मेरे फरी बच्चों को भी प्यार करते हो, तो इसीलिए आप जो भी हो वो फिक्र में ऐसे बोल रहे हो, केयर कर ऐसे बोल रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ कि भाई बच्चे हैं तो मैं उनको कैसे लूं, कैसे लेना है, सब चीजें करना। भाई बंदी एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे कमेंट्स को घोल कर पी गई। बट यस, अपने एक्शन से तो जवाब दे रही है लेकिन मुंह से जवाब नहीं देंगे, कहते ऐसे ही रखना पड़ता है। ये एकदम से सर पीछे करती है। तो मतलब आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो, आपके कमेंट्स को उन्होंने देख लिया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ, लेकिन उसको इस तरीके से बता दिया। आई होप कि उसको संभाल कर रखें और उसी बात को फॉलो कर रख। वो भी उठाता है। अब देखो गुड़िया से सब तरह के काम लेते हैं ये लोग, है ना, नाश्ता पानी खाना, अपना भी, सबका भी, डाइट का भी, फरी बच्चों का भी खाना पीना, उनको नहलाना धुलाना तैयार करना। भाई वो लड़की सच्ची में बहुत मेहनती, रियली बता रही हूँ। उसके बाद भी खुश रहती है, फिर भी देखो फ्री होते ही बच्चों को भी खिलाती है, बच्चों के साथ ये जो छोटे नन्हे बच्चे हैं इनके साथ भी खेलती है, इनको भी खिलाती है, लेना भी आता। कह भी रहे थे भैया कि अरे गुड़िया को तो बड़ा लेने आ गया, देखो कि सही तरीके से इंक्लाइन कर रखा है, पोस्टर सही पकड़ रखा है, बोतल का ये सही पकड़ रखा है। अरे भाई रॉकेट साइंस नहीं है, उसने जितने दिन तुमने देखा है ना उतने ही दिन उसने भी देखा है। उसने कौन सा तुमसे ज्यादा एक्स्ट्रा देख लिया, उसको तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे काम, और फिर भी उसने सीख लिया है। कहता नहीं इसको पहले से आता, ये खुद के लिए पीती थी। छी, मतलब ये क्या है, मतलब क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब तुम ये तो देखो, तुम अच्छे लग रहे हो, इतने बड़े आदमी, 2 ट्विन के जो पापा बने हैं, वो मैच्योरिटी की बात करेंगे या ये वाली बातें करेंगे कि ये खुद छोटी थी, खुद का दूध पीती थी इसलिए इसको आदत है।
हद है, कहीं से मैच हो रही है ये बात। इसलिए तो मैं कहती हूँ बड़े हो जाओ। कहती है इट्स अ बिग थिंग यार, डर लगता है यार, डर लगता है। तो यही सारी चीजें जब आपकी ऑडियंस आपको बता रही है इतने 5-6 दिन से, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सब देखती हूँ, सब पता है भाई साहब, करना नहीं है वो, बस इनको कुछ भी क्या है ना, बेचारी की ईगो हर्ट हो जाएगी अगर कोई ये कह देगा, या ये खुद ये कह देगी कि भाई आप लोग सही कर रहे थे, मैं गलत कर रही थी, या मैं सीख रही हूँ, या मुझसे सही से नहीं लिया गया। क्या फर्क पड़ता है, बोलो ना। आपकी खुद की ऑडियंस अब ये ना दूध और मांग रही है, अब ये ना बड़े हो गए। अरे भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके, 1 महीना क्रॉस हो गया इन बच्चों को, तो ऑफ कोर्स इनकी भूख डेवलप होगी थोड़ा थोड़ा, और उनका जो जितनी आप कैपेसिटी का देते थे या जितना ml आप देते थे, अब वो ml थोड़ा और इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स भूख लगती है, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं तो सबको भूख जो है वो ज्यादा लगती है। पहले डॉक्टर कहते थे 2-2 घंटे में दो, फिर 1-1 घंटे पर ले आते हैं। उसके बाद ऐसा भी होता है कई बार बच्चे जो ना, जब 2 बच्चे हैं तो किसी को ज्यादा लगती है तो किसी को कम लगती है। अब ये थोड़ी ना कि भाई तुम अब ये सारी चीजें भी बताएंगी, ये भी डिस्कस करेंगी, वैसे नजर लग जाएगी इनके बच्चे को, और ये डिस्कस करेंगे अब ये दूध ज्यादा मांगती है, अब इसको दूध ज्यादा लगता है, अब इसको दूध ज्यादा पीना, तो इसके नहाने से पहले अभी हम इसको और दूध दे दें। देखो गुनगुन मौसम कितना अच्छा है, वो देखो उंगली से दिखा रही है, वो देखो बाबा, वो देख रही हो बाबा। अरे भाई साहब 3-4 महीने तक बच्चों को कुछ नहीं दिखता है, बहुत ही ब्लरी उनको दिखता है, उनकी निगाहें जो है वो ठहरती नहीं है, इसीलिए सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही थोड़ा फर्क कर पाते हैं 3 महीने के बाद। 3 महीने तक तो वो भी ब्लरी रहता है, तब वो धीरे धीरे करके फ्लैश कार्ड इसीलिए तो दिखाए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कलर जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं इनके इसमें। और अभी से उसको जो वो दिखा रही है, जिसको इनको खुद नहीं दिख रहा होगा ये दिखाना क्या चाह रही है, इतनी सारी उसमें सीन और नजारे। थोड़े बड़े हो जाओगे तो कोको भैया, चेरी भैया, दीदी, और वो तो कैंडी तो मौसी हो गई, डिसाइड कर लो कैंडी मौसी है, भैया है, आपकी बहन है, आपकी बेटी। कितना भागा है ये पागलों की तरह से। मतलब आज ये अपने डॉगी को पागल कह रही, और कल इनके डॉगी को किसी ने ये बोला था कि बच्चों से दूर रखो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को ऐसा मत कहना, वो डॉगी नहीं है। और आज ये पागल कहती है, कभी गधा कहती है, और इनको यही नहीं पता कि इनके जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटी है। तो वो गुड़िया जब बता रही है कि हाँ वो ऐसे ही भागता है, तो कौन सी दुनिया में जीते हो, पागलों की तरह से भागा है इधर उधर। सो गई दोबारा, अभी तो दूध मांग रही थी, गोदी में अगर मैं लिटाऊंगी ना अभी ये बहुत जोर से चिल्ला के रोएगी। बच्चे ऐसे तो होते हैं, आपने गोद की आदत डाल दी, पापा तो पगला जाएंगे। अगर देखेंगे ना गुनगुन माँ की गोद में तो वो देखते ही पगला जाएंगे। अरे पगला भी गए वो यही कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारी शादी से मुझसे दूर रखने की, बच्चों को ये दिखाने के लिए कि जैसे ही मौका मिलता है मैं अवेलेबल होती हूँ, पापा अवेलेबल नहीं होते। तो भाई पापा नहाने नहीं जाएंगे क्या, कैसी बातें करते हैं। अपनी पोएम बता रही हैं बचपन की जो मुझे याद थी, प्राइज मिला था मुझे, प्लास्टिक का बैट बॉल मिला था, फिर अपनी खुद की नई इजाद कर ली उन्होंने, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, वो खुद गाकर सुना दिया। दोनों बच्चे यहाँ हैं, नैनी बेचारी आराम कर रही, क्योंकि रात भर वो जागती है तो रात भर ये आराम करती है ना। मेरे जाने के बाद ना अवेलेबल होके इनको जाल में फंसा लेगी। अरे यार मतलब क्या माँ यार जाल में फंसा लेगी, कैसी बात करते हैं दोनों में। अभी भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल इनको अकल तो चली गई है, जहाँ इनको आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, और ज़्यादा समझ आनी चाहिए कि घर में बच्चे आए हैं, और जो हमारे घर में फरी बच्चे भी ऑलरेडी हैं तो उनके लिए और मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को डिस्टेंस में रखना है, अलग अलग रखना है, दोनों को बराबर का टाइम देना। तो जहाँ और ज़्यादा मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए वहाँ दोनों की मैच्योरिटी ऐसा लगता है चली गई है। यही खेल चल रहा है क्या, तुम खेल खेल रहे हो, मैं तो नहीं, मैं तो कब से इसको गंदी गंदी लोरियाँ सुना दी थी। अच्छा अभी तक देखो बिल्कुल ठीक है, अचानक से इनको फिर पता नहीं क्या हुआ, और नाश्ता नहीं हुआ है दीदी जी का अभी तक। दीदी जी के अंडे रखे हुए हैं, 8 कटे हुए अंडे, बोले तो 4 अंडे, ये 4 पूरे अंडे हाफ में कटे हुए हैं, ये दीदी का प्रोटीन है। कैंडी भौंक रही है तो ये भी हंस रहा है, और देखो सपने में इसको डॉग, इसको कहाँ डॉग पता है बेबी, इसको डॉग नहीं पता है बेबी, इसको तो पता ही नहीं है डॉग किसको कहते हैं। अरे भाई साहब अभी इनके बच्चों की हार्ड ड्राइव बिल्कुल पूरी खाली है। ओह माय गॉड, ऐसे कौन माँ बाप बात करते हैं भाई। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा माँ बाप नहीं देखा जो अपने न्यू बॉर्न बेबी 1 महीने के बच्चों को ये कह रहा है अब इनका हार्ड ड्राइव अभी खाली है। हार्ड ड्राइव खाली तो नहीं होता भैया, अपने माँ बाप को या जो भी उनको लेता है ना उनको पहचान लेते हैं, उनको उनकी जो आपको जो कंगारू थेरेपी के लिए बोला जाता है ना वो उसी चीज का एक हिस्सा। और जो माँ फीड कराती है ना बच्चे ऐसे उनकी तरफ मुंह घूम जाता है माँ की खुशबू सूंघते के साथ। तो हार्ड डिस्क खाली तो नहीं होती है, तुम्हारी हो रही है क्योंकि तुम्हारी बॉन्डिंग नहीं नजर आ रही बच्चों से भैया। फिर ना बेबी ना फिर ना इसमें फिर इमोशन आ जाएंगे, ज्यादा इमोशनल भी ना हो जाए तुम्हारी तरफ से, अरे मैं तो बहुत बेकार हूँ। ले भाई साहब आज तो दीदी ने एक्सेप्ट कर लिया मैं बहुत बेकार हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ। मुझे जो लोग कमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, कह रहे हैं कुछ कुछ बुरी तुम्हारे में, कुछ कुछ बुरी मेरे में, कुछ कुछ अच्छी मेरे में, कुछ कुछ अच्छी तुम में। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोनों की बुरी आदतें इसमें आ जाए।
नेगेटिव सोचो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। तुम्हारी कौन सी बुरी है? कहती मेरी तो बहुत बुरी आदत है। भाई बुरी तो आदतें सब में होती। अब भी ये बोल रही है कि ये बारिश और ये बच्चे और इनके साथ ये वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। आधे व्लॉग में ये बंदी सुबह जो हुई है और जो दिन बीता है, कुछ घंटे बीते हैं, तो ये बंदी कह रही है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एकदम सडनली ये तक स्विच हो गई है। क्यों भाई, क्या एहसास हो गया? कहीं बाहर हम जा नहीं सकते अनलेस अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो तो। वो टाइम कितना अच्छा लगता है ना बेबी। अभी अच्छा लग रहा था तो फिर दुखड़ा काहे रो रही थी बेबी? ये बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। भैया जी कहते हैं हमारा 1 महीना कैसे बीत गया पता नहीं चला, और दीदी जी के दुखड़े में 1 महीना निकला है। घर में ही पड़े 1 महीना। मतलब इनको ये है कि वक्त पता है जब खुशहाली होती है, अच्छा लग रहा होता है ना, भाई साहब पंख लगा के कैसे भाग जाता है ना, पता भी नहीं चलता। और ये दिन गिन रहे हैं इसलिए इनको पता है कि 1 महीना हो गया, जबकि अच्छे दिन होते ना पता भी नहीं चलता, भाई साहब पंख लगा के उड़ जाते हैं। अब नाइट सूट का तो नीचे बॉटम चेंज कर लिया है क्योंकि रात हो गई। दिन से कब वो 5-6 घंटे बीत के एकदम रात हो गई है क्योंकि बाहर भी नजर आ रहा है। नाइट सूट भी चेंज हो गया है, नीचे का मतलब बॉटम वेयर जो है वो चेंज कर लिया। और गोदी में बैठा है अपना इनका पेट और ऊपर ले रखा है इन्होंने बेबी को। हो सकता है उसी के ऊपर ही रख रखा हो साइड में, बट यस कैमरा उठा तो फटाफट से बेबी को उठा ली, जो कि मुझे इस तरह का अंदाजा लग रहा है क्योंकि ऐसे हवा में उठा के कौन रखता है यार? मम्मा को मारो, मम्मा को ऐसे मारो, ऐसे लात चलाओ, ये चलाओ, यही सिखाओगी कि मम्मा को लात से मारो? है चलो ठीक है, ये तो बच्चा है। अब बहुत सारे लोग कह देंगे ये छोटे बच्चे हैं। अरे भाई तुम ये बात बोल भी कैसे रहे हो? कोई माँ को मारे तो ये बड़ा ही बहुत बड़ी लाइन है। माँ को मारो, माँ को लात से मारो, छी कितना गंदा साउंड करता है। उसमें बच्चे की क्या गलती? ये तो माँ बोल रही है। तो क्या दीदी के जो डाई हार्ट फैन है, जो बहुत ज्यादा मतलब इंतजार में है, तो क्या अभी थोड़े दिन बाद ही 40 दिन हो जाएंगे? क्योंकि 3 तारीख को 1 महीना तो कंप्लीट, यानी कि 30 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ दिन और बचे हैं। तो क्या 40 दिन बाद दीदी जो है बच्चों का फेस दिखा देंगी या 3 महीने तक यही सब ड्रामा चलने वाला बाकी सारे ब्लॉगर की तरह? पापा आप पास में बैठोगे, पापा अभी कंगारू थेरेपी देंगे, अभी अब तुम दूध पिला। और फिर बताते कि गुड़िया ने देखो कितने अच्छे से हैंडल किया है, कितने अच्छे से लिया है, ये ऐसे करती है वैसे करती है। भाई तुम भी कर लो, तुम भी सीख लो जो गुड़िया ने सीख लिया। तो कहती है मैंने इसको गोदी में लिया तो इधर से आके मेरी गोदी में जगह बना ली छुनछाने की, गोदी तो मेरी। देखो भाई भावनाएं तो होती हैं, इतने लंबे टाइम से आपके साथ हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। फिर चाहे बिल्ली हो डॉग, बट प्रिकॉशन भी बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि दोनों ही आपके बच्चे हैं, ये इंसान वाले भी और फरी बच्चे भी। कहती है कंगारू थेरेपी तो ये लेती है मुझसे, तो मेन तो छुंछा। कहती है छुंछा को मैंने पकड़ा, कूदने लगी थी और वो छुंछा रो रही है या पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। क्योंकि अब इनको फिक्र हो रही है कि वो गिर गई थी और उसको लग गई थी, तो डॉक्टर ने उसको कूदने को मना करा है, लेकिन वो कूदे बिना रुक नहीं रही है। वो जो भी कोई बैल बजती है एकदम से कूद कर जाती है। कहती है कि छुंछा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और जब कैंडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वैसे ही उसकी जो सलाइम और ये सब कुछ चल रही है, तो उसकी वजह से लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे इनके कमेंट बॉक्स में, जो वो बार बार यही कह रहे थे कि बेचारी को देखकर ऐसा लगता है वैसा लगता है। मानती नहीं है, कूदने को तैयार है। अब वो पता नहीं क्या उन्होंने बोला, रो रही है या क्या, मुझे वो समझ नहीं आया। और वो रो रही है देखो, क्योंकि गुड़िया ने बोला तो इसलिए रोई। कहती हाँ मैंने पकड़ा ना उसको तो जोर से पीछे खींचा ना उसको। मानती नहीं है, कूदने को तैयार। आप देखो कंगारू थेरेपी दे रहे हैं तो भाई क्यों लेकर कैमरा लेकर जा रहे हो, बच्चे पे स्टिकर चिपका रहे हो। इनके तो भैया जी हैं वो अपना कंगारू थेरेपी दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ऊपर से तो शर्टलेस रहना ही पड़ेगा। नीचे भी उन्होंने जो भी बॉटम वेयर पहन रखा है, शॉर्ट्स पहन रखे, और पता नहीं भाई वहां पे वो हैं कि नहीं है, जो नैनीज हैं या वो अकेले हैं या क्या है। क्यों कैमरा लेकर जाते हो? क्यों बाथरूम में नहाते हुए दिखाते हो? क्यों मालिश करते हुए बच्चों को दिखाते हो, मसाज करते हुए? कुछ चीजें तो अवॉइड करो, कुछ चीजें तो फिल्टर रखो, हर चीज नहीं दिखाने की होती। अब ये नहीं आने वाले पकड़ में, बाप रे बाप देखो जबरदस्ती ऐसे ऐसे दूध ढूंढ रही है, ये कर रही है वो कर। भैया बच्चे तो ऐसे करेंगे, और तुम्हारी खुशबू ले रहे हैं तो वो तो यही समझेंगे, उनको क्या पता। वो ये सोचे कि हमारा जो है फीडिंग तरीका जो है ना यहीं से हमें मिल जाए। बेबी मैंने दिया था ना तो ऐसे मुझे खरोच लिया, ऐसे नाखून मैंने तुम्हें दिखाया था ना बेबी। अब मुझे लग रहा है इन्होंने एक ही दिन करी होगी लोगों के कहने टोकने भर से, तो बस उसी दिन का राग गाली, मुझे नोच लिया, मुझे खरोच लिया। तो भाई नेल कट कराओ, नेल फाइल कराओ इनके। और वो जो नैनीज है वो क्या कर रही हैं, और जगह तुम्हें खरोच लिया तो वो अपना मुंह भी कर सकते हैं। तो अभी इनको दूध दिया था, लेकिन आई थिंक वो फिर मांग रही है। आई थिंक इनकी भूख बढ़ गई। अरे भाई क्यों बता रहे हो, भूख बढ़ गई है, भूख बढ़ गई, 5-6 बार बोल दी। कहती है छुंचा को ये कल गिरी है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब इनको दिख रहा है कि वो गिरी, वो तो बच्चा है। तुम तो वहां पे बैठी हुई थी जब खाना खा रही थी ना, तब भी तुम्हारा कोको गिरा था बड़ा जबरदस्त, जब वो भाग भाग कर टेबल पर चढ़ रहा था, जब तुम नाश्ते खा रही थी, अंडे खा रही थी बैठ
कर, तो इस तरह से तो बच्चे गिर जाते हैं। तो भाई ये जो डायलॉग बाजी थी ना, गिल्ट ट्रिप पर जा रही हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, सब टोटल ड्रामा। या तो वो जो तुम अच्छा टाइम बिता रहे हो वो ड्रामा है, या जो तुम ये बोल रही हो ये ड्रामा है। कहती है बुलाओ ना इसको, बुलाना, चल के देखना, ये चल नहीं पा रही। वो तो चल गई भाई आराम से। मैं ना बहुत वरीड हूँ, मैं चाहती हूँ कि ना मैं छुंछा को ना एक्स्ट्रा टाइम दूँ, ये दूँ। भाई दे रहे हो, हम तो देख रहे हैं, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को थोड़ा दूर रखो, ये दोनों जो नए न्यू बॉर्न बेबी उनसे, क्योंकि उनको जरूरी है उनको दूर रखना। हमने तो यही देखा है कि वो वाले बच्चों को आप कम ले रहे हो, ये वाले बच्चों को आप ज्यादा ले रहे हो। तो कहाँ से गिल्ट ट्रिप पर चले जाओगे भाई? बात को घुमा के कितना झूठ बोलोगी दीदी, जो दिख रहा है उसको भी झुठला दोगी। पता मेरे को क्या हो रहा है, आई डोंट नो। अब आप ये बात समझोगे क्या नहीं समझोगे? ये सब कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, ये उसके लिए ये अपने तरीके से जवाब दे रही है भाई। ये है दीदी का सॉरी टू से भड़कने की बजाय, क्योंकि अब भड़केंगी कैसे? क्योंकि लोग इन्हीं के बच्चों के लिए इनसे अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं ना, उनको सीख दे रहे हैं कि तुमने गर्दन बच्चे की नहीं संभाल रखी है, तुमने हाथ नहीं लगा रखा, तुमने हाथ का सहारा नहीं ले रखा, तुम बच्चे को लटका के रहते हो। अब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स को ये कैसे दहाड़ेंगी? तो उसको उल्टा कर कर बताएंगे। पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओ, ये हो रहा, रहने दो ना, तुमसे नहीं हो रहा तो कुछ सोल्यूशन ढूंढो। मैं बच्चों के पास जाती हूँ तो ये वाले बच्चे मेरे से थोड़े से नेग्लेक्ट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं गिल्ट ट्रिप पर चली जाती हूँ। इनके पास आती हूँ तो वो बच्चे दूर हो जाते हैं, तो मैं गिल्ट ट्रिप पर चली जाती हूँ। हद है भाई साहब इनकी। मुझे तो भाई ये टोटल जो है ना, इनका जो जो कमेंट था उसी का ही जो है नतीजा दिखाई दे रहा है एक्चुअली। और जो बात को घुमा फिरा के ये बता रही है, मुझे उसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि फेक कर रही है, ड्रामेटिक है पूरा का पूरा। ऑलरेडी 11 मिनट का कंटेंट बन गया था, तो बाकी का सारा चलो बैठ के मैं जो तुम्हारे साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। और रात को भाई साहब नीचे का बॉटम तो पहले चेंज कर लिया था, कुर्ता फिर बाद में चेंज कर लिया, अपने कमरे में बेडरूम में बैठ गई हैं और सारे बच्चों को वहां पे अपने पास रख लिया, जहां दोनों पैर से उसकी गर्दन को ऐसे ऐसे कर रही हैं। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। और मुझे सच्ची बताऊं, पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर तुम पेट को भी अपने बच्चे ही बराबर मानती हो, अपने बच्चों को पैर कौन लगाता है यार? मासूम होते हैं ना, ये तो बेजुबान जानवर है ना, तुम उनको पैर थोड़ी ना लगाओगे अगर तुम उनको अपना बच्चा समझ रहे हो तो। पर ये गिल्ट ट्रिप वाली बात मुझे दीदी की बिल्कुल समझ नहीं आई, एकदम सर के ऊपर से गई। क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, बस जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो कमेंट्स किए गए हैं लोगों ने, उस कमेंट का ही मुझे ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि मैं कैसे करके उन कमेंट को उल्टा कर दूं, या लोगों को कैसे खुद ही मैं गिल्ट में डाल दूं। तो चलो नजर डालते हैं इनके कमेंट बॉक्स पे कि आज लोग इनके व्लॉग को देखकर क्या बोल रहे हैं। एक और जो है ना रेगुलर कमेंट्स मैं देख रही हूँ, लगभग महीने भर से ही मैं देख रही हूँ कि प्लीज रिमूव वाईफाई राउटर फ्रॉम किड्स रूम, जेन्युइन एडवाइस। और ये एक नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बार बार अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि ये राउटर अपने इस रूम में से हटाओ जहां तुम बच्चों को रखते हो। पर दीदी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, मतलब एक डायलॉग है, सचमुच में जू नहीं है उनके। तो वहीं एक अच्छे तरीके से उनको समझा रहे हैं कि गिल्ट में मत फंसो, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। पति को समय ना दे पाने का गिल्ट, बच्चों को और कुत्तों को काम आदि के बीच में समय ना बांट पाने का गिल्ट। बस एक बात याद रखो, प्यार बढ़ता है, बढ़ता है, मतलब घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो एक ने एडवाइस दिया है, बच्चों को अपने साथ सुलाओ, कम से कम 6 महीने तक 24 घंटे अपने पास रखो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, कब वो इतने बड़े हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वहीं एक यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए उन्हीं के नीचे कमेंट्स में लिखा है, जो कि मैं अब ये बना रही हूँ तो उससे 16 मिनट पहले कमेंट है। तो वो लिखते हैं कि मैंने ऐसे पेरेंट नहीं देखे जो पूरी रात बच्चों से दूर रहकर अलग सोते हैं, वेरी स्ट्रेंज। तो एक और आ गए भाई साहब, अब इनको भोबो कहेंगे या क्या कहेंगे, आ गए ज्ञान बांटने, तुम्हारा फालतू का ज्ञान, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके बच्चे हैं वो खुद देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो किसी ने पहले वाले यूजर को ही रिप्लाई करके कहा या राइट टाइम टू द एक्सपीरियंस करने का टाइम। तो एक यूजर ने उनको, जो पहला कमेंट था जो कहते हैं अपने पास रखो, उनको रिप्लाई देते हुए कहा, अरे भाई पागल हो क्या, दीदी और भैया का रूम का डॉग्स हैं और उनका हेयर भी वहाँ पे है, उससे हेल्थ खराब हो सकता है, जैसे कि डॉग्स दिमाग नहीं है क्या, सजेशन देने हो तो अच्छा दो भाई। उनका कब का सपना व्लॉग में देखा है कब का अपना व्लॉग में देखा है कि डॉग्स उनके साथ रूम में है। ब्रो तुम लोग दिमाग यूज नहीं करते, पहले अपने फैमिली को देखो।
हैं। तो वहीं किसी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा, जब उन्होंने ज्यादा अकलमंदी की बात की ना कि वहां पे डॉग्स हैं, डॉग्स के हेयर हैं, मतलब दीदी और भैया के कमरे में, बट क्यों हैं डॉग्स के और मतलब हेयर तो हर जगह पे है। लेकिन फिर भी उन्होंने जब बच्चे घर में आए थे तो पूरा रूम क्लीन कराकर सैनिटाइज कराया था ना, तो अपना रूम भी क्लीन करा लें। और डॉग्स तो वहाँ बालकनी में भी जाते हैं जहाँ बच्चे होते हैं, ड्राइंग रूम में भी जाते हैं जहाँ बच्चे होते हैं, ये भी कोई बात हुई। तो वहीं किसी ने उनको रिप्लाई करके बोला, उनका नाम हाईलाइट करके, वैसे देखा जाए तो डॉग्स के बाल तो हर जगह हैं और उनका बेडरूम डीप क्लीन कर सकते हैं। देखो सेम बात बोली, अगर उनको बच्चों को अपने पास सुलाना है तो, पर क्या है ना, नैनी है तो उसे भी कुछ काम करना चाहिए। और डॉग्स तो पहले से ही उनके पास सो रहे हैं, उनकी जगह चेंज हो जाएगी, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फिलहाल हम हमारी सोचते हैं, उनका वो देख लेंगे। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, पता नहीं आप हमारे मैसेज देखते हो क्या नहीं देखते, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बच्चे पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल उनको पालना होता है। ये बात आपने सुनी है या नहीं पता नहीं, बट उनको चलाना नहीं आता, उनको चलना नहीं आता, उनको कुछ करना नहीं आता है। आप ही उनको सब कुछ कर देने वाले हो, यानी करवाने वाले हो। आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये बात हमको पता था कि जब आप बोलते थे कि अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तभी मुझे पता था कि माँ के लिए रातों को सोना भी नहीं मिलता है, दिन रात एक हो जाता है। कम से कम 1 ईयर, अभी तो स्टार्टिंग है, 1 ईयर तक उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। चलना सिखाना है, बोलना सिखाना है, बहुत कुछ जो है वो सब कुछ करना है। वो टाइम भी बस दोनों एंजॉय करो। और प्लीज़ बच्चों को दूध कितना लेते हैं मत बोलो, नज़र लगती है, सब लोगों की नज़र अच्छी नहीं होती। प्लीज़, कितना अच्छा कमेंट है ये। और इन्होंने जो बोला है एग्जैक्टली मैं डे 1 से वही चीज़ बोलती आ रही हूँ कि ये जो कहती रहती थी ना, बेबी हम ऐसे करेंगे, तुम बेबी डांस चले जाना, तुम अपना डांस मत छोड़ना। भाई इतना आसान नहीं होता है माँ बाप बन जाना, और स्पेशली माँ। पापा को तो फिर भी ये रहता है कि चलो भाई ठीक है, उनको अगर उनकी जॉब है या उनका बिजनेस है या बाहर घर से बाहर जाकर उनका कोई भी काम है तो उनको करना पड़ता है। बट यस, माँ नहीं जा सकती। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो भी गवर्नमेंट भी उनको लीव देती है उतने टाइम की कि जितना टाइम वो अपने बच्चे के साथ दें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो भी उनको इतनी लीव मिलती है कि वो अपने बच्चे को उतना टाइम दे। तो सोचो फिर ये कैसे कर सकते थे कि नहीं बेबी वो देखेगी जो भी होगा और मैं डांस करूंगी। इतना आसान भी नहीं होता है। उन्होंने कितने एक शब्द जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बोले। उनको कुछ नहीं आता, वो हर चीज उनको सिखानी पड़ेगी, बोलना सिखाना पड़ेगा। हमें नहीं पता चलता, सम टाइम बच्चा इतना रोता है और माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि क्या तकलीफ है हमें नहीं पता। और ये जो दूध वाली बात थी, इसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल एकदम सही लिखा। तो देखो लोग उनको कितने अच्छे से कमेंट करते हैं और इस बात का भी उनको हैरानी है कि तुम पता नहीं कमेंट पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो हमारे कमेंट, लेकिन हम ऐसे कहते हैं। तो वही किसी ने ये भी लिखा कि अगर कमेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा नास्टी हैं तो फिर आप एक काम करो, अपने कमेंट बॉक्स को ऑफ कर लो, जैसे कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने वही कमेंट किया, जैसे पेरेंट्स ने कर लिया है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। लेकिन दीदी ऐसा नहीं करेंगी। दीदी को क्या है कि इंगेजिंग चाहिए ही चाहिए, उनके व्यूज कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हो या लिमिटेड कर देते हो तो उससे फर्क पड़ता है आपकी वीडियो की रीच का। क्योंकि अगर लोग कमेंट्स करते हैं, रुकते हैं, तो एटलीस्ट यूट्यूब को लगता है कि वीडियो में बात है वो जो कि आगे फॉरवर्ड की जाती है। वरना देख लो कि दीदी जो है, दीदी से ज्यादा दीदी के मम्मी पापा यानी कि सास ससुर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे पॉजिटिविटी आती है, फिर भी उनके व्लॉग्स पे देखो कितने मतलब व्यूज आते हैं। कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वही एक और कमेंट है, मैं ये लास्ट कमेंट लूंगी, लेकिन उनका भी मुझे ये बिल्कुल उनके सजेशन जो ये उनका जो कमेंट है वो मुझे सही लगा, पसंद आया। क्यों पसंद आया वो भी मैं बताऊं। तो वो बताते हैं, डॉग्स ने अपना टाइम खूब लिया, आप ट्रेवल पर जाते हो तभी डॉग्स छोड़कर जाते हो, इंजॉय करते हो, वैसे ही अब बच्चे आए हैं, नीड मॉम। वो बेजुबान डॉग्स के इमोशंस देखते हैं बट बेबी को कुछ भी नहीं कर सकते खुद से। फिर योर प्रायोरिटी इज बेबी, बिकॉज उनको एक अच्छा जीवन देना, समाज में रहने लायक बनाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉग्स को किसी को
प्रूव नहीं करना पड़ता। वो अच्छे डॉग्स हैं बट ह्यूमन को हर चीज पर जज करते हैं, इसलिए विदाउट गिल्ट अपने ह्यूमन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड करो, इट्स योर प्रायोरिटी। ये बिल्कुल सही और सटीक बात बोली है कि जो डॉग्स बेबी होते हैं उनको आपको समाज में बहुत सारी चीजों के लिए नहीं रखना होता है, वो खुद ब खुद उनमें चीजें जो है ना डेवलप हो जाती, उनका सेंस अलग होता है, उनकी समझ अलग होती है जो ईश्वर ने उनको दी होती है, लेकिन बच्चों के लिए अलग बनाई गई होती है। और यही इंसान में और जो डॉग्स हैं या कैट हैं या कोई भी पेट है या कोई किसी भी तरह से है, उनमें फर्क होता। तो वही किसी ने ये भी लिखा, तुम वही हो ना जिसका कमेंट संभावना ने पिन किया था। तो किसी ने लिखा हाँ ये वही है। तो क्यों कमेंट पिन किया था, क्यों नहीं किया था पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये कमेंट्स रियली में कोई बैड कमेंट नहीं लगा, अच्छा कमेंट लगा। जितने बहुत तरीके से उन्होंने बात की है कि डॉग्स तो वो अपना खुद टाइम भी ले लिया है, प्लस देखो टाइम की बात नहीं है कि बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो बेजुबान जानवर हैं। इनके बच्चे एक बार को 10-12 साल बाद थोड़े मैच्योर्ड हो जाएंगे बट वो बेजुबान जानवर ऐसे ही रहेंगे। बट नाउ उनमें चीज़ें जो है ना वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं, लेकिन इन वाले बच्चों को बैठना, खेलना, खाना पीना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती। तो फर्क तो है ऑफ कोर्स, और अभी इनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इनको तो पता था ये पेट पेरेंट है पहले से, लेकिन उसके बाद जब इंसान के बच्चे इनकी जिंदगी में आएंगे तो उनके लिए इनको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना था, उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था। उनके पास 10 साल थे, 10 साल से तो वो चाहती थी ना कि मुझे बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाएं, पर ठीक है वो ऊपर वाले ने नहीं तब तक पूरा किया। बट यस, जब से ये बच्चे कंसीव हुए तब से तो इनको ये उम्मीद बंध गई थी ना कि ये बच्चे हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। तो वहीं किसी ने एक कमेंट ये भी किया, नहीं नहीं, संभावना की फर्स्ट प्रायोरिटी डॉग है और वो हर व्लॉग में दिखता है, बच्चे कोई नहीं संभालने हैं और डॉग को ही संभालना। और भाई साहब कुछ यूजर तो इतने बदतमीज कि वो लिटरली बहुत ज्यादा बदतमीजी करते। अब जब एक यूजर ने ये लिखा कि नहीं नहीं हमें तो दीदी की फर्स्ट प्रायोरिटी डॉग दिखते हैं, तो उसको कमेंट को उसका नाम हाईलाइट कर कर उसको इतनी बदतमीजी से उनको कमेंट कर और लिखते हैं, क्यों भारती के घर में डॉग्स नहीं है क्या, फिर भी वो उनके घर में नैनी है, तुम लोगों को नहीं पसंद तो तुम क्यों मर रही हो, पॉइंट टू बी नोटेड, मर रही हो, यहाँ देखने भी है और पंचायत भी करनी। चलिए अब इतना अच्छे कमेंट्स हो रहे हैं और ऐसे वाले कमेंट्स हो रहे हैं तो लोग कैसे कमेंट्स करते हैं वो भी चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि रियल है और रियल मदर के हैं। वो लिखती हैं, सैम मैं 37 ईयर की उम्र की हूँ और मेरे तीसरे बच्चे के जन्म देने वाली हूँ, मैं तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चों के बिना कैसे सो जाती हो, मतलब सो पाती हो। जब आप घर पर नहीं सोती तो नैनी बच्चों की देखभाल कर सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद ही बच्चों की देखभाल करें। ये समय दोबारा नहीं आएगा, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये सब आपको कह रही हूँ। मुझे पता है आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन जब आप अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं तो ये कुछ भी नहीं है, समझ गए। यानी कि आप अगर अपने फरी बच्चों की देखभाल करती हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा इजीली। लेकिन वहीं एक यूजर ने उसके नीचे एक और कमेंट लिखा और वो लिखते हैं, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं है, बच्चों के पास दूसरे बच्चे रहते हैं, तुम कौन सा उनको अलग करके मिलती हो। ऐसे तो जब ट्विन बड़े होंगे उनमें भी होगा कि मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो या उससे ज़्यादा प्यार कर रहे हो। अभी किसी को कोई समझ नहीं है, बेमतलब की सिंपैथी गेन करने आ जाती हो। जब व्यू डाउन होते हैं तो सब हो रहा है, पार्टी अटेंड हो रही है, शो किया जा रहा है, रील्स और डांस हो रहा है, मार्केट शॉपिंग हो रही है। उन माँ से पूछो जो डिलीवरी के बाद बेचारे अपने नॉर्मल चीज़ों को भी दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बाहर घूमना तो छोड़ दो, लो फील इसलिए भी है कि डॉलर लो हो रहे हैं। अविनाश के जैसे चमचागिरी नहीं हो रही है तुम्हारी। एकदम बिल्कुल सही यार, मैं इस कमेंट से तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और आपको एक बात और बताऊँ, 4 साल पुरानी आईडी है ये, और ये कोई पहला कमेंट नहीं है उनको कि कोई हेट कमेंट करने आ गया है। 68 कमेंट्स हैं ऑलरेडी, 68 कमेंट्स। तो वही एक यूजर उनको हाईलाइट करते हुए जिन्होंने कमेंट लिखा है इससे पहले वाला कि ये जो है ऐसी चीज़ है वैसी चीज़, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं है, उसी को रिप्लाई करते हुए बोल रहे हैं वेरी ट्रू, यानी कि वो उस बात से अग्री कर रहे हैं कि वेरी ट्रू। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे खुद डिलीवर करो तब समझ आएगा, तब वो इमोशंस आएंगे। पता नहीं कैसे रात को ये लोग बिंदास से सो जाते हैं, डॉग्स को साथ रखते हैं और बच्चों को नैनी के पास। ये बात तो देखो मैं भी बोलूँगी, प्यार मोहब्बत वो एहसास वो तब होगा एक्चुअली जब आप अपने पास सुलाओगे उनको जब आप रात को फील होगा कि बच्चा उठा है, हिल रहा है, ये रो रहा है, ये उसने आवाज़ करी, और आप फील करोगे जब आप रात को जागोगे। अरे हमें पता है भाई आपकी एज अच्छी खासी हो रही है, आपको कई सारी हेल्थ इश्यूज हैं, बट ये भी
भी तो आप ही का फैसला था ना कि इस एज के बाद भी आपको बच्चे चाहिए। तो फिर वही वाली बात है कि जब ओखली में सर दिया तो अब मूसल से क्या डरना, बच्चे आपके हैं, देखना भी आपको ही, नैनी के सहारे आप छोड़ नहीं सकते। तो आप तो वही वाली बात हो गई कि फीलिंग कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, बस खेल रहे हो खिलौनों की तरह से बच्चों से। दूध पिला दिया, नहला दिया, दूसरे को नहलाते हुए देख लिया, दूसरों को मालिश करते हुए देख लिया, फिर जब रेडी हो गए बच्चे तो थोड़ी देर गोद में ले लिया, उनको बब करा दिया, उनको सहला लिया, फिर थोड़ी देर गोद में ले लिया, बोतल लेकर दूध पिला लिया। जो तकलीफ है ना एक माँ जो सहती है, वो तकलीफ तो चलो छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं थी, क्योंकि आपकी किस्मत में ऐसे माँ बनना लिखा हुआ था। बट यस, जो लोग माँ बनती हैं, डिलीवर करती हैं, उनकी तकलीफें पूछो। दिव्यांका त्रिपाठी को देख रहे हैं ना हम, उनका सेम फेज है, सेम 1 महीने के बच्चे हुए हैं। वो दोनों बच्चों को फीड कराती हैं, रात भर में कैसे मेंटेन करती होंगी, कैसे जागती होगी, नींद पूरी नहीं होती होगी, उसके बावजूद भी कितनी खुश है, हैप्पी है, जरा भी शिकायत नहीं करती, अपने बच्चों को अपने पास ही सुलाती है। वो भी तो माँ है। ठीक है, आप फीड नहीं करा सकते हो या आप कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट दिन भर में आप बच्चों को जहां रखना है रखो, बट रात को अपने पास रखो। दोनों माँ बाप, इस बात से तुम्हें और ज्यादा कनेक्टिविटी होगी और ज्यादा एहसास होगा, और तुम्हें ये फील होगा कि देखो हमने कैसे अपनी रातों की नींदें खराब करके या पल पल जागते हुए हर चीज में, ये तो दवाई लेकर सोती है बिंदास तरीके से। मैं मानती हूँ कि इनको तकलीफ है जिसकी वजह से इनको दवाई लेनी पड़ती है, पर ये हेल्थ कंडीशन के बाद भी तो ये इनका ही फैसला था ना कि हमें बच्चे करने हैं, हमें बच्चे अपनी दुनिया में लेकर आने हैं, अपने घर में लेकर आने हैं। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं हुए? अगर लोग कमेंट करते हैं कि अपने पास सुलाओ, वो सही कह रहे हैं। दिन में आप नैनी के पास रखो, पूरा दिन रखो, खिलाओ पिलाओ जो कुछ करना है, बट एटलीस्ट रात को आप अपने पास रखो, एहसास के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए। जब बच्चा आपके बराबर में सो रहा होता है ना, आपको नींद में भी इस बात का ख्याल होता है कि अगर आपने जरा भी करवट ली तो बच्चा बराबर में सो रहा है। ये होती है माँ, और एज माँ नहीं, बाप भी। अगर मानो आपका एक बेबी है तो आपके बीच में सो रहा है, तो दोनों को इस बात की रहती है कि नहीं हम करवट लेंगे तो हिल ना जाए, उसको लग ना जाए, उठ ना जाए। और उठ जाता है ना बच्चा तो कभी माँ थपथपाएगी तो कभी पापा थपथपाएगा। ये होती है पेरेंटिंग। रात भर जागना, एहसास दिलाना। कंगारू थेरेपी देने से आपकी पेरेंटिंग नहीं हो जाएगी, गोद में लेके एक बार की बोतल दूध पिलाने से पेरेंटिंग नहीं हो जाती। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है माँ को भी, और आज की डेट में तो भाई पिता भी बहुत करता है। कहते हैं डिलीवरी माँ जरूर करती है, बट आज की डेट में पिता भी उतना ही करता है, क्योंकि आजकल जो है कुछ सालों से ये हो गया ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या आपका घर से ही काम चल रहा है, तो आप उतने ही भागीदार हो जाते हो। हम देख रहे हैं ना, अभी कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है विवेक के पास, तो विवेक बराबर पार्टिसिपेट कर रहा है पेरेंटिंग में, अपनी वाइफ के साथ बराबर का सारा काम कर रहा है। हालांकि उनकी मम्मी भी आई हुई है, क्यों? क्योंकि भाई ये भी नए नए पेरेंट बने हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस, उनको नहीं पता छोटे बच्चे हैं और एक की बजाय 2 बच्चे हैं, तो इसलिए उनकी मम्मी उनके पास रह रही है, अच्छी बुरी चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सहारा लगाने के लिए। एक वक्त आएगा फिर वो भी चले जाएंगे, वो फिर वक्त आगे बताएगा कि वो नैनी रखेंगे या अपना ऐसे ही काम कर लेंगे। बाकी इनके मामले में जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनसे अग्री करती हूँ कि ये जिस तरीके से करते हैं, अपने रूम को डीप क्लीन करा लें, उसको सैनिटाइज करा लें, और रात को अपने बच्चों का जुगाड़ वहां पर सोने का अपने पास रखें। जैसे अपने फरी बच्चों की इनको जरूरत होती थी ना कि ये बीमार है तो ये मेरे पास ही सोएगी, हमारे पास सोएगी, ताकि हमें उसकी केयर रहे। एग्जैक्टली वही अपने उन मासूम बच्चों के लिए भी कर। दिन भर में जहां मर्जी जैसे मर्जी रहना है, जहां करो वो करना है, बट रात को अपने पास रखो। बाकी तो भैया इनको तो जो करना है वो तो ये करेंगे ही, बट यस, लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे और बहुत ही सटीक कमेंट्स कर रहे हैं। देखा जाए तो मेरी थॉट भी वही है जो लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में आप बता सकते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।